हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को हिंदुस्तान जिंक, एनएसडीएल, यस बैंक और एसबीआई बैंक के साथ कुछ ऐसी कंपनीज के शेयर्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने यहां पे बोनस, स्प्लिट और डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। अब ये जो वीडियो है ना, प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस या रिकमेंडेशन यहाँ पे आपको नहीं दी जा रही, एज सेड इन दी डिस्क्लेमर। आते हैं डायरेक्टली, बात करते हैं यहाँ पे हमारे पहले शेयर की। विल बी टॉकिंग अबाउट अशोक लेलैंड। देखिए, अशोक लेलैंड का जो शेयर है ना, ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि फ्राइडे के दिन ऑलमोस्ट हमें 5% करेक्ट होता देखने को मिला एंड एक्चुअल में काफ़ी बड़ी गिरावट थी। अशोक लेलैंड के अनाउंसमेंट की बात करें तो उससे पहले बता दूं, ये शेयर फ्राइडे क्लोज हुआ था 155 रुपीज़ पे और कंपनी ने अनाउंस करके रखा है डिविडेंड 2.5 रुपये का। बेसिकली आपको अपने हर एक शेयर पे 2 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दिया जाएगा। आप खुद देख लीजिए, 155 रुपये का शेयर है और हर एक शेयर पे आपको 2.5 रुपये का डिविडेंड दिया जा रहा है। नो डाउट अपने आप में डिविडेंड वैल्यू बहुत अच्छा है। इसको देने की जो एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट है ना, वो 3 जून यानी कि 3 जून की रखी गई है। अब आते हैं अगले अनाउंसमेंट की ओर बढ़ते हैं। विल बी टॉकिंग अबाउट वीएसटी इंडस्ट्रीज। देखिए, वीएसटी इंडस्ट्रीज का जो शेयर है, ये फ्राइडे के सेशन में ऑलमोस्ट 1% करेक्ट हुआ था और ये कंपनी का शेयर क्लोज हुआ था अराउंड 255 रुपीज। वीएसटी इंडस्ट्रीज की अगर अनाउंसमेंट की हम बात करें तो कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया है 12 रुपए का। अब एक्चुअल में डिविडेंड वैल्यू बहुत अच्छा है, 255 का शेयर है और हर एक शेयर पे आपको 12 रुपीज का डिविडेंड मिल रहा है। तो आप खुद सोच के देखिए डिविडेंड वैल्यू कितना ज्यादा अच्छा है। इसको देने की जो एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट है, वो 10 जुलाई यानी कि 10 जुलाई की रखी गई है। अब आते हैं अगले अनाउंसमेंट की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के साथ में शेयर करना चाहूंगा। अगर आपको स्विंग या स्कैल्पिंग अपडेट्स चाहिए होते हैं, मतलब ऐसे शेयर्स जिनको डिलीवरी के अंदर उठाया जा सके और 2 दिन से लेकर के 20 दिन तक का एक होल्डिंग टर्न अराउंड बनाया जा सके, तो इसके लिए आप चाहें तो हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम कम्युनिटी को चेक कर सकते हैं। ये हमारी कम्युनिटी है जहां पे आपको डेली ऐसे शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है जिनके अंदर या तो कोई बड़ी हलचल होने वाली हो, कोई बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला हो या प्रमोटर्स की तरफ से कोई बड़ी एक्टिविटी होने वाली हो। अगर आप चाहें तो इस कम्युनिटी का एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पार्ट बन सकते हैं। करना कुछ नहीं है, बस इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन पे आप जाइएगा, कमेंट सेक्शन के एकदम टॉप पे ये फ्री कम्युनिटी का लिंक आप सबके लिए मैंने डाल दिया है। देखिए, अगर आपको ये कम्युनिटी ज्वाइन करनी है या नहीं करनी, वो तो चलिए एक अलग मैटर है, आई डोंट फोर्स यू इन दैट, बट एक काम आप जरूर से करिएगा, बस इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाना, कमेंट सेक्शन के एकदम टॉप पे देखना, मेरा पिंड कमेंट होगा जिसके अंदर फ्री कम्युनिटी का लिंक है। कम्युनिटी को ओपन करिएगा, एक बार हिस्ट्री देखिएगा कि हम किस हिसाब से काम करते हैं, कैसे हम वर्कआउट करते हैं डेली बेसिस पे। उसके बाद अगर आपको लगे कि ये कम्युनिटी आपके काम आ सकती है, तभी आप ज्वाइन करना। एंड इतना तो मैं जरूर कह सकता हूं, एक बार अगर आप कम्युनिटी ओपन करके देखेंगे तो काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अब आते हैं अगले अनाउंसमेंट की ओर बढ़ते हैं। विल बी टॉकिंग अबाउट न्यू जेन टेक्नोलॉजीज। न्यू जेन टेक्नोलॉजीज का जो शेयर है ना, न्यू जेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज पूरा नाम है कंपनी का, 1% ये शेयर आज के ट्रेडिंग सेशन में भागा और 442 रुपीज पे क्लोज हुआ। सॉरी, आज के ट्रेडिंग सेशन नहीं, फ्राइडे के सेशन में। न्यू जेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज की अनाउंसमेंट की बात करें तो यहाँ पे डिविडेंड आया है 6 रुपए का। सो बेसिकली यू विल बी गेटिंग 6 रुपीज एज अ डिविडेंड ऑन योर ईच एंड एवरी शेयर। ये डिविडेंड वैल्यू भी अच्छा है। इसको देने की एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट जो है 17 जुलाई यानी कि 17 जुलाई की रखी गई है। अगले अनाउंसमेंट की ओर अगर हम बढ़ें तो कंपनी का नाम है मोबा वेन्यू एआई टेक। मोबा वेन्यू एआई टेक का जो शेयर है, ये फ्राइडे के सेशन में ऑलमोस्ट 3% भागा था, 3% से थोड़ा सा ज्यादा ही अच्छा मोमेंटम आया था और 1302 रुपए पे शेयर क्लोज हुआ था। मोबा वेन्यू एआई टेक्नोलॉजीज की अनाउंसमेंट की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करा गया है 2:10 के रेशियो से। मतलब इसका एकदम साफ है, 2 शेयर अगर आपके पास इस कंपनी के हैं तो वो 10 शेयर में कन्वर्ट होंगे। एट द एंड ऑफ द डे, चाहे आपके पास मोबा वेन्यू एआई टेक के जितने मर्जी शेयर्स हों, दैट डजंट मैटर, आपके हर 2 शेयर यहाँ पे 10 शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको देने की एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट जो है 12 जून यानी कि 12 जून की रखी गई है। अब आते हैं अगले अनाउंसमेंट की ओर बढ़ते हैं। विल बी टॉकिंग अबाउट आनंद राठी वेल्थ। देखिए, आनंद राठी वेल्थ का जो शेयर है ना, फ्राइडे के सेशन में 3% से ज्यादा करेक्ट हुआ था
और ये क्लोज हुआ था 3,450 रुपीज पे। आनंद राठी वेल्थ के अनाउंसमेंट की बात करें तो कंपनी ने बोनस अनाउंस करा है 1:1 के रेशियो से, मतलब इसका एकदम साफ है, अगर आनंद राठी वेल्थ का एक शेयर आपके पास है तो एक शेयर का आपको बोनस मिलेगा, आपका जो एक शेयर है वो 2 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे आनंद राठी वेल्थ के आपके पास जितने मर्जी शेयर्स हों दैट डजंट मैटर, जितने भी शेयर होंगे उतने ही शेयर का बोनस आपको मिल जाएगा। इसको देने की एक्स डेट रिकॉर्ड डेट जो है 3 जून यानी कि 3 जून की रखी गई है। अब आते हैं जरा बात करते हैं यहाँ पे हमारे अगले शेयर की। विल बी टॉकिंग अबाउट हिंदुस्तान जिंक। देखिए हिंदुस्तान जिंक का जो शेयर है ना, ये फ्राइडे के सेशन में ऑलमोस्ट 2.5% हमें टूटता देखने को मिला। इट वॉज अ डिसेंट करेक्शन और क्लोजिंग प्राइस था 634 रुपीज का। हिंदुस्तान जिंक की अगर अनाउंसमेंट की हम बात करें तो बेसिकली एक रिपोर्ट सामने आ रही है और ये जो रिपोर्ट है ना एक्सिस सिक्योरिटीज द्वारा पब्लिश हुई है। एक्सिस सिक्योरिटीज ने हिंदुस्तान जिंक के शेयर पे एक पॉजिटिव आउटलुक रखा है और एक अपर लेवल दे दिया है 665 रुपीज का। तो लगभग 634 रुपए से लेकर के 665 रुपए का एक जो ऊपर का लेवल है ना, वो यहाँ पे एक्सिस सिक्योरिटीज एक्सपेक्ट कर रहा है हिंदुस्तान जिंक के शेयर पे। अगर आप चाहें तो हिंदुस्तान जिंक के शेयर पे नजर बना सकते हैं, इनफैक्ट अपने वॉच लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा, मेरी तरफ से कोई पर्सनल अपडेट या स्टेटमेंट नहीं है। जो रिपोर्ट एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से आ रही थी इसे ही सिंप्लीफाई करते हुए मैं आपको अपडेट कर रहा हूं। अगले अनाउंसमेंट की ओर अगर हम बढ़ें तो कंपनी का नाम है NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। NSDL का शेयर ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ था फ्राइडे के सेशन में और क्लोजिंग प्राइस था 810 रुपीज का। NSDL की तरफ से भी एक पॉजिटिव अपडेट आ रही है। ये वाली रिपोर्ट पब्लिश हुई है चॉइस ब्रोकिंग द्वारा। चॉइस ब्रोकिंग ने ना यहाँ पे NSDL के शेयर पे पॉजिटिव आउटलुक रखते हुए अपर लेवल दे दिया है 855 का। लगभग अगर आप देखें 810 रुपए से लेकर के 855 रुपए का एक जो ऊपर का लेवल है वो यहाँ पे चॉइस ब्रोकिंग एक्सपेक्ट कर रहा है NSDL के शेयर पे। तो NSDL पे हम थोड़ी सी नजर बना के रख सकते हैं, NSDL पे भी ध्यान रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कंपनी अच्छी है। हाल फिलहाल में रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे काफी परेशान हुआ है बिकॉज शेयर के अंदर कोई बड़ा मूव आया नहीं है, उल्टा शेयर गिरते आ रहा है। लेकिन आई थिंक अब एक ये ऐसी वैल्यूएशन पे खड़ा है कि यहाँ से और नीचे जाना इतना ईजी नहीं रहेगा, तो NSDL पे हम ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं SBI बैंक की। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो शेयर है ना, फ्राइडे के सेशन में ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ था और क्लोजिंग प्राइस था 965 रुपीज का। SBI की तरफ से एक नेगेटिव अपडेट आ रही है। ये वाली रिपोर्ट पब्लिश हुई है येस सिक्योरिटीज द्वारा, जहां पे येस सिक्योरिटीज ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर पे नेगेटिव आउटलुक रखते हुए लोअर लेवल दे दिया है 916 रुपीज का। 965 रुपए से लेकर के 916 रुपए का एक जो नीचे का लेवल है वो यहाँ पे येस सिक्योरिटीज एक्सपेक्ट कर रहा है SBI बैंक के शेयर पे। आप चाहें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर पे नजर बना सकते हैं, अपने वॉच लिस्ट में भी इसे ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं हमारे अगले एंड लास्ट अपडेट की। विल बी टॉकिंग अबाउट येस बैंक। देखिए येस बैंक का जो शेयर है ना 2% भागा था फ्राइडे के सेशन में और क्लोज हुआ था 23.20 रुपीज पे। अब 23 रुपए का सफर ऑलमोस्ट येस बैंक ने तय कर लिया है, 23 रुपए के इनफैक्ट ऊपर ही आ चुका है येस बैंक का शेयर। अभी भी सिचुएशन पॉजिटिव है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो कोटक सिक्योरिटीज द्वारा कल सैटरडे ही एक पोस्ट करी गई है जहां पे येस बैंक के शेयर पे पॉजिटिव आउटलुक रखते हुए इन्होंने अपर लेवल दे दिया है 25 रुपीज का। तो लगभग आप अंदाजा लगा लीजिए कि 23 रुपए 20 पैसे से लेकर के 25 रुपए का एक जो ऊपर का लेवल है वो यहाँ पे कोटक सिक्योरिटीज एक्सपेक्ट कर रहा है येस बैंक के शेयर पे। तो येस बैंक को भी हम वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, इसे भी छोड़ना नहीं है, वॉच लिस्ट में डाल देना। बस इतना आपने याद रखना है, मेरी तरफ से कोई पर्सनल अपडेट या स्टेटमेंट नहीं है। जो रिपोर्ट कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से आ रही थी इसे ही सिंप्लीफाई करते हुए मैं आप लोगों को अपडेट कर रहा हूं। अब देखिए जितने भी शेयर्स हो गए ना सभी को अपने वॉच लिस्ट में आप ऐड कर लेना, कोई ना कोई तो काम आ ही जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक कमेंट कर देना, साथ ही साथ में कमेंट सेक्शन चेक कर लीजिएगा बिकॉज फ्री कम्युनिटी का लिंक इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप सबके लिए मैंने डाल दिया है। अब चलिए मिलते हैं डायरेक्टली कल के एक अपडेटेड वीडियो के साथ में।